जानते हैं कि हम स्ट्रॉ से जूस ऐसे ही पीते हैं। मैं जब स्ट्रॉ को खींचते समय जूस जैसे ऊपर आया, ठीक वैसे ही ये लिफ्ट मुझे ऊपर लेकर आई। यानी कि साधारण हवा का प्रयोग करके ये लिफ्ट मुझे ऊपर लेकर आई। आश्चर्य लग रहा है ना? उससे भी आश्चर्यचकित एक बात कहूँ, ये लिफ्ट ऑलमोस्ट 210 किलो का वजन उठाकर ऊपर ला सकती है और ये बहुत सिंपल से साइंस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये लिफ्ट काम करती है। वो साइंस कॉन्सेप्ट क्या है इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले ये स्ट्रॉ कैसे काम करती है इस पर गौर करते हैं। अब हमारे इर्द गिर्द जो हवा है वो मुझे भी और आप सभी को भी एक नियमित प्रेशर बना के रखती है। अब इस ग्लास में रखे जूस की बात कर लें या फिर स्ट्रॉ में जो जूस है उसकी बात कर लें, इन दोनों पर हवा का एक समान दबाव है। अब इस स्ट्रॉ में जो हवा है उसे मुंह के अंदर खींच लेते हैं तो ग्लास के अंदर जो दबाव है वो कम हो जाएगा और बाहर का जो दबाव देखेंगे वो अधिक होगा। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही बाहर की हवा जूस को स्ट्रॉ के अंदर धकेलती है और इस कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉ के जरिए हम जूस पी सकते हैं। ऐसे ये स्ट्रॉ काम करता है और इस स्ट्रॉ को स्पेस में ले जाकर अगर हम जूस पीने की कोशिश करेंगे तो वो सिस्टम वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि स्पेस में हवा ना होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस वहाँ क्रिएट नहीं होता है। सो स्ट्रॉ का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इस वजह से हम स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके स्पेस में जूस नहीं पी सकते। तो इस स्ट्रॉ के पीछे जो साइंस कॉन्सेप्ट है आपने समझ लिया होगा। अभी इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमने इस लिफ्ट का निर्माण किया है। वो हमने कैसे किया है, इस लिफ्ट का एक मिनिएचर मॉडल बना के रखा है, उससे समझाता हूँ, देखते हैं। यही है हमारी लिफ्ट का मिनिएचर मॉडल। इस सेटअप में अगर देखा जाए तो एक बड़ी एक्रिलिक ट्यूब और उसके बीच एक छोटी एक्रिलिक ट्यूब देख सकते हैं। ट्यूब के ऊपर के भाग में हमने एक सर्कुलर रिंग फिक्स किया है। इस रिंग का ये काम है, ये ऊपर की हवा नीचे नहीं आने देगा और नीचे की हवा को ऊपर नहीं जाने देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि लिफ्ट के ऊपर भी एक ट्यूब लगाई है और वो ट्यूब हमारे वैक्यूम पंप के साथ कनेक्टेड है। अब आप देखिए, इस वैक्यूम पंप को ऑन करने वाला हूँ। ऑन करने के बाद क्या होगा आप गौर से देखिए। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये छोटा एक्रिलिक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाने लगा है। उसका कारण ये है, मेरे इस वैक्यूम पंप को ऑन करने के बाद इस छोटे एक्रिलिक का जो ऊपरला हिस्सा है उसके अंदर की हवा को वैक्यूम पंप ने खींचना शुरू कर दिया। इसके कारण ऊपर के हिस्से में लो प्रेशर फॉर्म होता है और नीचे के हिस्से में हाई प्रेशर। इसका परिणाम ये है कि हाई प्रेशर ये एक्रिलिक स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ धकेलता है। सो स्ट्रॉ में जिस तरह जूस ऊपर आया था इसी तरह ये स्ट्रक्चर भी ऊपर आने लगा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर एक वाल्व है, उस वाल्व को मैं खोलने वाला हूँ। जब मैं उसे खोलता हूँ आप देख सकते हैं वो स्ट्रक्चर नीचे आने लगता है और वो नीचे इसलिए आता है क्योंकि जब हम उस वाल्व को ओपन करते हैं बाहर की हवा एक्रिलिक ट्यूब के ऊपर की सेक्शन पर आती है, जिससे धीरे धीरे दबाव बढ़ता है और हाई प्रेशर क्रिएट होता है। सो ऊपरले हिस्से में और निचले हिस्से में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी इस एक्रिलिक ट्यूब को खींचना शुरू कर देती है। इसीलिए वो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ रहा है। अभी हमने जो देखा वो एक छोटा प्रोटोटाइप। अब इस आइडिया को कैसे एक रियल टाइम प्रोडक्ट में बदला है, चलिए वहाँ चल के देखते हैं। ये एलिवेटर जो आप देख रहे हैं उसी प्रिंसिपल पे काम करता है और इस एलिवेटर का फ्रेम देखेंगे तो गैल्वेनाइज्ड स्टील और एल्यूमिनियम के साथ बनाया गया है ताकि इसमें जंग न लगे और किसी तरह का क्रैक भी ना आए। सिर्फ वही नहीं, पॉलीकार्बोनेट जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के साथ इस लिफ्ट को 360 डिग्री कवर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो ट्रैवल करने वाला व्यू बहुत बढ़िया है। इस पॉलीकार्बोनेट की स्पेशलिटी जानते हैं आप? हम अगर एक हथौड़े के साथ स्ट्रॉन्गली मारेंगे भी तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलीकार्बोनेट ग्लास से 250 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी के अंदर वो कैबिन है जिसमें मैंने ट्रैवल किया है। और अगर आप हमारे एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो हमने एक वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया है। उसके बदले इस लिफ्ट में हमने ऊपर और बाहर एक टरबाइन फिक्स किया है। ठीक है, अब ये लिफ्ट कैसे काम करती है देखते हैं। पहले लिफ्ट में जब मैं ये फ्लोर का बटन दबाता हूँ तब क्या होता है, तब ये लिफ्ट का टरबाइन ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद कैबिन के ऊपर जो हवा है उस हवा को टरबाइन सक करके बाहर भेज देता है। ऐसे बाहर भेजने का परिणाम हमने स्ट्रॉ में ही देखा होगा, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जिससे जूस ऊपर आता है। वैसे ही ये कैबिन ऊपर आना शुरू हो जाता है। ये कैबिन कैसे करेक्ट फ्लोर पे जाकर रुकता है, एक एक फ्लोर पे एक लैंडिंग लीवर रखा गया है, उसी लैंडिंग लीवर पे जाकर ये कैबिन रुकता है।
इसी तरह से 4 फ्लोर तक ये लिफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हम ऊपर आ गए हैं, तो नीचे जाने के लिए लिफ्ट कौन से प्रिंसिपल का इस्तेमाल करती है अगर आप पूछेंगे तो बहुत सिंपल है। हमें फिर से टर्बाइन को ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हम अंदर जाकर हमें कौन से फ्लोर पे जाना है, उदाहरण के लिए फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर को क्लिक करने के बाद अभी ये कैबिन के ऊपर जो वाल्व है वो ऑन हो जाता है। वो वाल्व थोड़ी थोड़ी हवा को कंट्रोल तरीके से बाहर से कैबिन के ऊपर पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे कैबिन के ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर डिफरेंस कम हो जाता है। सो कैबिन भी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा मूव होके नीचे आना शुरू हो जाता है। लिफ्ट का प्रिंसिपल देखने में जितना भी सिंपल हो, लेकिन ह्यूमन लाइफ कैरी करने की वजह से 210 किलो का वजन उठाने के कारण बहुत से प्रिकॉशन मेथड और सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। इस वजह से लिफ्ट कंपनी ने क्या किया है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ज्यादा सेफ्टी के साथ बहुत ही कन्वीनियंस के साथ इंडियन लोग ट्रैवल करने के लिए डिजाइन किया गया है। सपोज कहीं पे कोई एयर लीकेज है या मोटर काम करना बंद कर देती है तो क्या होगा? तब ऐसी कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रेकिंग पॉइंट रखने की वजह से वो प्रॉब्लम आएगी, तो ब्रेकिंग पॉइंट पे ये कैबिन आकर रुक जाएगा। अभी आप सबके मन में एक बड़ा सवाल होगा, वो ये है कि लिफ्ट में ट्रैवल करते समय सडनली पावर कट हो गया तो क्या होगा? अभी हम उस कंडीशन को रिक्रिएट करने वाले हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस लिफ्ट में मैं सेकंड फ्लोर जाने वाला हूँ। सेकंड फ्लोर जाते समय मेरी टीम में से एक मेंबर ऊपर जाकर ये एलिवेटर का मेन शट डाउन करने वाला है, और उसके बाद क्या होगा चलिए देखते हैं। शट डाउन हो गया है। अभी आप देख सकते हैं लिफ्ट नीचे उतर रही है। देखा, ये लिफ्ट डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पे आ गई है। तो जैसे आपने देखा, ट्रैवल करते समय इस एलिवेटर का मेन शट डाउन कर दिया था। करने के बाद ये लिफ्ट डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। ये वीडियो हम निबा होम लिफ्ट के सपोर्ट से कर रहे हैं, और ये वीडियो का स्पॉन्सर भी वही है। पर ये लिफ्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स ऑफ मशीनरी डायरेक्टिव्स के स्टैंडर्ड के साथ बनाती है, तो सेफ्टी भी हाई लेवल की ही होगी। नॉर्मली अगर हम घर में लिफ्ट सेट करना चाहते हैं तो घर बनाते समय ही प्रॉपर प्लानिंग और स्पेस छोड़ के बनाना पड़ता है। अब इनकी बनाई इस लिफ्ट को देखेंगे तो पहले से बने घर में सीढ़ियों के पास थोड़ी सी स्पेस ही काफी है, वहीं आप लिफ्ट सेट कर सकते हो। सिर्फ वही नहीं, नया घर बनाते समय नॉर्मल लिफ्ट रखने के लिए कंक्रीट के साथ उसके लिए भी जगह छोड़नी पड़ती है। कंट्रोल यूनिट भी तो रखना है, जिसकी यहाँ जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, बाकी होम हाइड्रोलिक्स एलिवेटर की तरह ज्यादा सिविल वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वही नहीं, जैसे आप सबने देखा, इस लिफ्ट को सेट करने की वजह से घर का इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत हो गया है। घर के बुजुर्ग या जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। और ये लिफ्ट लग्जरियस आइटम ना होते हुए और सब इसको अफोर्ड भी कर सके, कंपनी इसे कार की कीमत में मैन्युफैक्चर करके सबको उपलब्ध करा रहे हैं, एंड वो चेन्नई में भी है। इस लिफ्ट के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नमस्ते।